यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ M2M और उससे रिलेटेड एरिया नेटवर्क के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको M2M के बारे में। तो M2M यानी कि मशीन टू मशीन एक तरीके का ऐसा टेक्नोलॉजी या फिर ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हम रिफ़र करते हैं नेटवर्किंग ऑफ मशीन्स पे। यानी कि M2M में होता है मशीन्स या फिर डिवाइस का डिफरेंट कलेक्शन और साथ ही साथ इनका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो किसी न किसी टास्क पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। देखिए, तो यहाँ पर जिस पर्पज़ के लिए M2M का यूज़ होता है वो है रिमोट मॉनिटरिंग और रिमोट मॉनिटरिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। यानी कि डिवाइसेस को रिमोट लोकेशन से हम मॉनिटर कर सकें, उस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है M2M का। साथ ही साथ कंट्रोल कर सकें और डेटा को एक्सचेंज कर सकें। देखिए, डेटा को एक्सचेंज करने का मतलब होता है डेटा को हम सेंड भी कर सकें और डेटा को हम रिसीव भी कर सकें। इस पर्पज़ से भी M2M का यूज़ होता है। तो यदि हम एक M2M के बेसिक प्रिंसिपल या फिर बेसिक आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। इसमें हो सकता है एक M2M एरिया नेटवर्क, जो कि इस तरीके से जिसमें कि या तो डिवाइसेस या फिर कुछ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, तो यह जो M2M एरिया नेटवर्क है यह क्या काम करता है। देखिए, अब इस M2M एरिया नेटवर्क में हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स हो सकते हैं इसमें। अब ये मशीन्स क्या होते हैं, ये मशीन्स होते हैं एज अ नोड्स। ये मशीन्स होते हैं एज अ नोड्स जिनमें होते हैं बहुत सारे एम्बेडेड हार्डवेयर मॉड्यूल। अब ये जो एम्बेडेड हार्डवेयर मॉड्यूल होते हैं ये मशीन से रिलेटेड डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के काम आते हैं। अभी तक हमने यह डिस्कशन किया कि M2M के आर्किटेक्चर में या फिर M2M से रिलेटेड वर्किंग में कुछ M2M एरिया नेटवर्क्स होते हैं। ये M2M एरिया नेटवर्क्स में होते हैं कुछ मशीन्स यानी कि नोड्स जिनमें होते हैं एम्बेडेड हार्डवेयर मॉड्यूल्स। अब ये जो एम्बेडेड हार्डवेयर मॉड्यूल्स किस पर्पज़ के लिए होते हैं, ये होते हैं सेंसिंग पर्पज़ के लिए, एक्चुएशन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। यानी कि यह सेंस करना कि किस तरीके की एक्टिविटी है, इसको हम बोलते हैं सेंसिंग। और एक्चुएशन मतलब मशीन को स्टार्ट करने के लिए सिग्नल्स देना। कम्युनिकेशन मतलब डिवाइसेस के बीच में आपस में कम्युनिकेट करना। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा वो है M2M गेटवे। अब ये जो M2M गेटवे है ये क्या चीज़ है। देखिए, यदि हमको रिमोट M2M एरिया नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो उस कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पर यूज़ होता है M2M गेटवे। यानी कि M2M गेटवे जो है M2M एरिया नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा वो है M2M कोर नेटवर्क। तो M2M कोर नेटवर्क जो होता है वो आपका वायर्ड नेटवर्क के साथ साथ या तो इसमें वायर्ड नेटवर्क का आप यूज़ कर सकते हो या फिर आप वायरलेस नेटवर्क का यूज़ कर सकते हो, या फिर इन द केस आप इनको मिक्स करके यूज़ करना चाहो तो आप दोनों को भी यूज़ कर सकते हो, वायर्ड नेटवर्क को और वायरलेस नेटवर्क को भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। इसके बाद जो दिखाई दे रहा होगा वो है M2M एप्लीकेशन। M2M एप्लीकेशंस का मतलब ये है कि यहाँ पर एक M2M से रिलेटेड प्रिंसिपल्स यूज़ हुआ होगा जिनमें हो सकते हैं कुछ हार्डवेयर्स जिनका आपस में क्या हो रहा होगा, कम्युनिकेशन हो रहा होगा और साथ ही साथ इनमें रिमोट मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं M2M के एरिया नेटवर्क के बारे में। तो जैसे अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि M2M एरिया नेटवर्क में बहुत सारे मशीन्स या फिर नोड्स होते हैं। मशीन्स को ही हम यहाँ पर नोड्स बोलते हैं, जिनमें बहुत सारे एम्बेडेड हार्डवेयर मॉड्यूल्स रहते हैं। एम्बेडेड हार्डवेयर मॉड्यूल का मतलब यह होता है कि यहाँ पर जितने भी हार्डवेयर मॉड्यूल्स होते हैं ये कोशिश किया जाता है कि इन हार्डवेयर मॉड्यूल्स का साइज कम से कम लेस हो, जिससे कि वो सेंसिंग, एक्चुएशन और कम्युनिकेशन का टास्क परफॉर्म कर सकें। जिसमें कि सेंसिंग के बारे में हमने आपको शुरुआत में ही बताया है कि सेंसिंग का मतलब होता है यह सेंस करना कि किसी भी हार्डवेयर के आसपास किस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है और वो एक्टिविटी सस्पिशियस है कि नॉर्मल है। साथ ही साथ एक्चुएशन का मतलब होता है मशीन को स्टार्ट करने के लिए कमांड देना। कम्युनिकेशन का मतलब होता है दो डिवाइसेस के बीच में आपस में कम्युनिकेशन करना, मैसेज भेजना और डेटा का एक्सचेंज
एक्सचेंज करना। काफ़ी सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं M2M लोकल एरिया नेटवर्क्स में, जैसे कि जिगबी, ब्लूटूथ, मॉडबस, एम बस, वायरलेस एम बस, पावर लाइन कम्युनिकेशन जिसे हम बोलते हैं PLC, 6 लो पावर पेन, लो पावर AN, IEEE 802.15.4 इस तरीके का भी प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइड कराता है कनेक्टिविटी रिमोट M2M एरिया नेटवर्क के लिए। कम्युनिकेशन नेटवर्क या तो यूज़ कर सकता है वायर्ड या फिर वायरलेस नेटवर्क्स। अब ये जो वायरलेस नेटवर्क होंगे ये IP बेस्ड हो सकते हैं। M2M एरिया नेटवर्क्स जो हैं वो यूज़ करते हैं प्रॉपराइटी या फिर नॉन IP बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। प्रॉपराइटी प्रोटोकॉल्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं या तो वो एक सिंगल कंपनी के भी हो सकते हैं। यानी कि यदि हम बोलें कि यदि हम यूज़ कर रहे हैं नॉन प्रॉपराइटी प्रोटोकॉल, इसका मतलब हम अलग अलग कंपनीज़ के प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर रहे हैं। और यदि हम बोलें कि हम यूज़ कर रहे हैं प्रॉपराइटरी प्रोटोकॉल, इसका मतलब हम एक सिंगल कंपनी के प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं। और इसमें जो बोला जा रहा है नॉन IP बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, तो नॉन IP बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स जो है कुछ इस तरीके के प्रोटोकॉल हैं जो एज अ अल्टरनेटिव वर्क करते हैं। किसके लिए? फॉर द IP। अब यह जो IP होता है, यह IP किस में होता है? यह OSI के नेटवर्क लेयर 3 में होता है। पास्ट में है ना, पास्ट में नॉन IP बेस्ड प्रोटोकॉल का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था। नॉन IP प्रोटोकॉल्स के कुछ जो सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज एग्जांपल्स हैं वो हैं IPX। नॉन IP प्रोटोकॉल में एक होता है IPX। इसके अलावा एक और प्रोटोकॉल है वो है एप्पल टॉक। इसके अलावा है नेट BEUI, ये भी एक तरीके का नॉन IP बेस्ड प्रोटोकॉल है। कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है IP बेस्ड नेटवर्क का यूज़ करते हैं।